हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है मोमेंट्स, उसका ये हमारा लास्ट चैप्टर है द बैगर। उसके राइटर हैं एंटोन चेको। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। द बैगर में क्या होता है फ्रेंड्स, सरजई नाम का एक वकील होता है और रोड पे क्या होता है, उसको एक बार एक भिखारी मिलता है जिसके जो बहुत मतलब बुरी हालत में था, उसके कपड़े वपड़े फटे हुए होते और वो चिल्ला रहा था और वो सरजई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि वो उसकी मदद करे। और वो सरजई से बोलता है कि उसको कलुका में नौकरी मिली है मगर उसके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो उसके किराए के लिए कुछ पैसे दे दे। सरजई जब भिखारी को ध्यान से देखता है तो उसको याद आता है कि उसने उस भिखारी को पहले भी सडोवा स्ट्रीट में देखा था। फिर क्या होता है, तब उस जो भिखारी होता है वो सरजई को बताता है कि वो तो एक स्टूडेंट है और उसके पास फीस देने के लिए पैसे न होने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। फिर पहले तो क्या करता है, वो भिखारी मना कर देता है कि नहीं, मैं तो आपसे मिला ही नहीं हूँ, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं बोला है। मगर जब सरजई उसको डांटता है तो वो मान जाता है कि उसने अपनी जो आजीविका के लिए उसको झूठ बोला था। फिर सरजई को बताता है कि उसका असली नाम लस्कोफ है और वो बेरोजगार है, मतलब उसके पास कोई काम नहीं है। लेकिन सरजई जो होता फिर भी उसे भीख देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि उसके पास उसके लिए एक काम है, अगर वो काम करेगा तो वह उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। और वो उसको सरजई जो होता है उसको अपने घर पे बोलता है कि तुम मेरे घर पे लकड़ी काटने आ जाया करो और तुम लकड़ी काट देना, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और वो लस्कोफ को अपने घर पे ले जाता है। लकड़ी कटवाने के बाद क्या होता है, सर्जरी को बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसको महसूस होता है कि उसने एक व्यक्ति की हेल्प की है। फिर क्या होता है, और वो सोचता है कि उसने एक भिखारी को सुधार दिया है। तो वो लस्कोफ को बोलता है कि वह हर महीने की पहली तारीख को आकर पैसे के बदले में लकड़ी काट जाया करे। इस प्रकार क्या होता है, जो लस्कोफ होता है वो हर महीने की पहली तारीख को आता था और लकड़ी काटता था और उसके बदले में पैसे लेकर चला जाता था। लेकिन वो इतना कमजोर था कि अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था और उसके लिए काम करना हमेशा टफ होता था। उसको क्या होता था, कभी लकड़ी काटने का काम मिलता था तो कभी जो बर्फ गिरी होती थी तो उसको बर्फ हटाना होता था, कभी जो लकड़ी के साइड होते थे उनको अच्छे से सेट करना होता था और कई बार तो उसको चटाई और गद्दों की मिट्टी झाड़ने का भी काम मिल जाता था। हाँ, इस प्रकार क्या होता था, उसको हर बार 20 से 40 कॉपे मिलते थे। एक दिन क्या होता है, सरजी को किसी दूसरे घर में चला जाता है तो उसने लस्कोफ को फर्नीचर पैक करने और लादने के काम पर लगा देता है। इस पर क्या होता है, तो लस्कोफ क्या होता है, खामोश होता है और गंभीर भी होता है। वो जब वो काम कर चुका होता है तो सर्जई उसके लिए बोलता है कि वो उसके लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ देगा। और वो क्या करता है, सरजई अपने दोस्त को एक लेटर लिखता है और बोलता है कि वो लस्कोफ को दे देता है और वो बोलता है कि तुम इस पते पे चले जाना, यहाँ तुम्हें काम मिल जाएगा। और उस वहां पर उसको जो उसको लिखे हुए काम की प्रतियां बनाने का काम मिलेगा। इस प्रकार क्या होता है, सरजई लस्कोफ की हेल्प कर देता है और उसे एक व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने की खुशी भी मिलती है। उसके बाद क्या होता है, सर्जरी होता है जो 2 साल तक लस्कोफ से नहीं मिलता और 2 साल बाद में उसकी मुलाकात लस्कोफ से होती है। तो उस टाइम लस्कोफ क्या होता है, एक थिएटर की टिकट खिड़की पर खड़ा होता है और वहां पर वो एक सीट के लिए पैसे दे रहा होता है। उसने क्या होता है, मुड़े हुए फर के कॉलर और वाला कोट एवं सील की खाल की टोपी पहने हुए था। कौन, लस्कोफ। तो लेकिन सरजई क्या होता है, उसको पहचान लेता है। लस्कोफ ने उसको बताता है कि अब वह एक नोटरी है और उसे हर महीने क्या होता है, 35 रूबल सैलरी मिलती है। सरजई को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसने लस्कोफ को अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने की बधाई दी। फिर क्या होता है, लस्कोफ बोलता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ। सरजई को बोलता है वो बोलता है कि ऐसा आपके कारण नहीं हुआ है बल्कि आपके घर में जो नौकरानी है ओल्गा, उसके कारण हुआ था, क्योंकि ओल्गा के कारण ही मैंने अपने आप को सुधारा है। वो बताता है कि जब मैं आपके घर पे लकड़ी काटने आता था तो मैं काट नहीं पाता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था और मैंने पहले कभी लकड़ी काटी ही नहीं थी। तो ओल्गा क्या थी, उसको मेरे ऊपर दया आ जाती थी और वो मेरे लिए लकड़ियां काट देती थी। और उसने सरजई को बताता है कि उसने कभी एक छड़ी भी नहीं काटी। यह सब कौन करता था, ओल्गा करती थी। और उसकी दया ने, वो जो उसके ऊपर दया करती थी, उसकी दया ने उसको बदल दिया। उसने शराब पीना भी छोड़ दिया है
और काम काम करके मतलब वो पैसे कमाता है और उसी अपने जीवन यापन करता है। इस प्रकार क्या होता है, ओल्गा की दयालुता उसका जीवन बदल देती है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज क्लेम्ड बाय द बेगर फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही सर्व एज ए विलेज स्कूल टीचर। मतलब जो भिखारी के अनुसार उसने कितने सालों तक स्कूल में एक टीचर की, गांव के स्कूल में एक टीचर की नौकरी की है। ए ऑप्शन है 8, बी है 10, सी है 12, डी है 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुडंट द बेगर टेक अप द ऑफर ऑफ कलुगा। ए ऑप्शन है ही हैड नो मनी टू बाय अ स्टिक, बी है ही हैड नो मनी टू ईट, डी सी है ही डिडंट हैव मनी टू रेस्पॉन्ड टू द लेटर, डी है ही डिडंट हैव मनी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ही डिडंट हैव मनी फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब उसके पास यात्रा करने के लिए पैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज द बेगर डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट इन द स्टोरी द बेगर। द बेगर जो कहानी है उसके अंदर जो भिखारी होता है उसने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। ए ऑप्शन है ए 2 दिन से, बी है 3, सी है 5, डी है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड सरजई मीट द बेगर द डे बिफोर यस्टरडे इन द स्टोरी। मतलब जो इस दिन सरजई उससे भिखारी से मिला उससे पहले वो कहाँ मिले थे। ए ऑप्शन है इन मेयर्स हाउस, बी है नियर द मेयर्स ऑफिस, सी है इन सदोविया स्ट्रीट, डी है नियर द प्लेग्राउंड ऑफ द स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इन सदोविया स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ आईज द बेगर हैड इन द स्टोरी द बेगर। इसमें जो कहानी है हमारी द बेगर, उसके अंदर जो भिखारी है उसकी आंखें कैसी थी। ए ऑप्शन है डल, बी है ड्रंकन यानी शराबी वाली, सी है श्रंकन, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट ही विल कॉल द पुलिस इन द स्टोरी द बेगर। ये जो दो बेगर कहानी है इसके अंदर कौन बोलता है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ए ऑप्शन है सरजई, बी है ओल्गा, सी है बेगर, डी है ऑथर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सरजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बेगर हैज लॉस्ट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ बिकॉज। मतलब लेखक के अनुसार जो बेगर होता है उसने अपनी जो फिजिकल ताकत होती है वो क्यों खो दी थी। ए ऑप्शन है ऑफ क्रोनिक डिजीज, उसको कोई लंबी बीमारी थी इसके कारण, बी है ऑफ ड्रिंकिंग वोडका, वोडका पीने के कारण, सी है ऑफ नो फूड, खाना नहीं था उसके पास इसलिए, डी है ऑफ फिजिकल अब्यूज, किसी ने उसको फिजिकल रूप से प्रताड़ित किया था इसलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑफ ड्रिंकिंग वोडका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वाज द बेगर एक्सपेल्ड फ्रॉम द रशियन चोर। रशियन चोर से बेगर को क्यों एक्सपेल्ड कर दिया गया था। ए ऑप्शन है ही स्टोल थिंग्स, बी है बिकॉज ऑफ हिज वायलेंस, सी है फॉर ड्रंकननेस, डी है फॉर बीइंग अगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉर ड्रंकननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did Sarjai ask to take the beggar to the woodshed। ए ऑप्शन है his cook, बी है his maid, सी है his neighbor, डी है his wife। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, his cook। मतलब इसमें पूछा है कि जो सरजई होता है वो किसको बोलता है कि जो जो भिखारी है उसको वुडशेड मतलब जहाँ पे लकड़ियां वगैरह रखी हुई है वहां पर लेकर जाए। उसकी जो कुक होती है उसको, ओल्गा उसको। एट होम डिड ओल्गा ग्लेयर रेथफुली, मतलब ओल्गा को किसके ऊपर दया आ जाती है। ऑप्शन है सरजई, डी है द स्ट्रेंजर, सी है लस्कोफ, डी है द ऑथर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लस्कोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपीयर्ड टू स्कोल्ड द बेगर। सॉरी, रीचिंग द वुड साइड। ए ऑप्शन है ओल्गा, बी है सरजई, सी है लस्कोफ, डी है द वुड कटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु irresolutely pulled a bolt billet of wood towards him, set it up between his feet। The ए ऑप्शन है द मेंडिकेंट, बी है ओल्गा, सी है सरजई, डी है द स्ट्रेंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मेंडिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम lost in thoughts with his red cheeks resting on his fists in the story the beggar। ऑप्शन है लस्कोफ, बी है ओल्गा, सी है द बेगर, डी है द ऑथर। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द बेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी हावर्स ओल्गा इन्फॉर्म्ड सरजई दैट ऑल द वुड हैड बीन चॉप्ड।
ओल्गा होती है कितने घंटों के बाद सर्जरी को बताती थी कि जो सारी लकड़ियां हैं वो काट दी गई है। ए ऑप्शन है 1 आवर, बी है 2 आवर, सी है 3 आवर, डी है 4 आवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 आवर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिड सर्जरी आस्क ओल्गा टू पे द बेगर। ए ऑप्शन है 10 bucks, बी है हाफ ए रूबल, सी है 1 ruble, डी है हाफ ए सफियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ ए रूबल। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमारी ये 9th स्टैंडर्ड की सेकंड बुक कंप्लीट होती है। अब हम 10th स्टैंडर्ड की स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।